नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली और सच्ची ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए और प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आज का व्लॉग मैं 2-3 दिन बाद डाल रही हूँ। 2 दिन बीच में मैंने एक यूट्यूब की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक व्लॉग डाल दिया था, और दूसरा व्लॉग जो कि मैंने अपनी यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट के ऊपर डाल दिया था, और बीच में कोई खास व्लॉग बना भी नहीं था। वो आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं बन रहा है, और शायद आगे भी व्लॉग कुछ दिनों तक नहीं आए, इसकी वजह भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सुबह का समय था, सुबह के सभी काम मेरे ख़त्म हो गए थे, और उसके बाद में कपड़े का काम था, कपड़े सुखा दिए थे। बर्तन जो सुबह साफ़ करके बाहर रख देती हूँ ताकि थोड़े बहुत सूख जाए, और फिर उनको उनकी जगह पर लगा दूँ। तो बर्तनों को जचा दिया है उनकी जगह पे, और सुबह के सभी काम जैसे ख़त्म होते हैं तो पीती हूँ 1 कप चाय। तो वही 1 कप चाय मैंने अपने लिए चढ़ा दी है। यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट का जो मेरा व्लॉग था, उस पर आपके बहुत सारे कमेंट थे प्यारे प्यारे, जो पढ़ करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा हिम्मत भी मिली। उस व्लॉग में मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने जैसे बोला था कि मेरा चैनल 2025 में मैंने ओपन किया था, वहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई थी, और आप सभी बहनों की, कुछ बहनों की कॉमेंट भी थी कि आपने गलती से 2025 बोल दिया है, जो कि 2025 तो अभी चल ही रहा है। तो हाँ, यहाँ पे मुझे खुशी खुशी में ना थोड़ी गलती हो गई थी, पता नहीं चला था। तो 2024 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था, और फिर आप लगा ही सकते हैं कि 2025 चल रही है, जिसमें कि मेरी पेमेंट आ चुकी है। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन करके तैयार हो गई है, और जैसे कि सुबह के सभी काम खत्म हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे करने लग गई थी अपनी सिलाई। और अर्पिता आज घर पे है, हर्ष आज स्कूल गया था। तो ना आगे भी लोग क्यों नहीं आ सकते हैं, इसकी वजह मैं आपको बता दूं। मेरी मतलब आपको देखने से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मुझे कमर में और पेट में दोनों ही जगह पे दर्द है। जो कि अगर आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं और आपने पिछली सर्दियों में नोटिस किया होगा, पिछली सर्दियों में मुझे जब दर्द शुरू हुआ था ना, तभी मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि ये दर्द मेरा जाएगा नहीं महीने भर तक। क्योंकि पता नहीं, मतलब 4-5 सर्दियाँ बीत चुकी है, हर सर्दियों में मुझे दर्द होता है कमर में और पेट में भी, जो कि फिर मैं कितनी भी दवाइयाँ खा लेती हूँ, वो दर्द मेरा जाता नहीं है। और ये घर के ज़रूरी काम है, ये मुझे निपटाने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने सुबह के काम ख़त्म करके, जैसे तैसे, लगातार काम मैंने नहीं किए थे, कुछ काम किए फिर बैठ गई, फिर कुछ काम किए फिर बैठ गई, ऐसे करके मैंने ये काम निपटाए हैं, क्योंकि ये मेरा ज़रूरी काम है। जैसे मैंने बताया था ना, मम्मी के ब्लाउज़ है और घर में शादी है 25 तारीख की, तो ब्लाउज़ रेडी करने ज़रूरी है। यहाँ पे आ गया था सब्जी वाला, तो मम्मी भी आ रही थी सामने से, तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि सब्जी वालों को रुकवा ले और कुछ सब्जी ले लेते हैं। और यहाँ पे फिर मैं दोबारा से आ गई हूँ अपना ब्लाउज़ सिलने पे। आधा ब्लाउज़ मेरा सिल चुका है। अब ना ये 2 दिन से मुझे दर्द फिर से शुरू हो गया है। जैसे ही दर्द शुरू हो रहा है ना, मुझे मतलब बहुत डर लग रहा है, और मेरी चिंता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर ये वही दर्द है, वही है, वो मुझे तो पता ही है कि वही दर्द है, और ये अब जानने वाला नहीं है महीने भर तक। तो अभी देखती हूँ, अगर मुझसे बन पाएंगे तो मैं कंटिन्यू व्लॉग बनाऊंगी, और अगर नहीं बन पाएंगे तो आप लोगों से चाहे थोड़ी ही बातें करूँ, लेकिन छोटा मोटा व्लॉग मैं ज़रूर डालूंगी, क्योंकि सेहत से ज़रूरी कुछ भी नहीं है। और मैं जितनी भी हिम्मत करूँ ना, मैं काफ़ी बार हिम्मत करती हूँ कि छोटा मोटा डाल दूँ व्लॉग, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है, खड़ा ही नहीं हुआ जाता है, कमर में इतना दर्द मुझे होता है। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि अर्पिता घर पे थी, तो वो बनाने वाली है ब्रेड, मतलब उसने ब्रेड तो लेकर के आई थी ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए, लेकिन 2 रेसिपी वो ब्रेड से बनाने वाली है। यहाँ पे उसने ब्रेड ले लिए हैं, और उनको जैसे अगल बगल से हटा दिया है, जो उनका रहता है ना वो अलग पार्ट, वो हटा दिया था, और दूध डाल करके इसका आटे के जैसा डो लगा लिया है। और ये पहले बोली मैं गुलाब जामुन ट्राई करूँगी, इसने रेसिपी देखी थी कुछ यूट्यूब पर नई नई रेसिपी देखकर ये कुछ बनाती रहती है। लेकिन जैसे घर का जो सादा वो खाना रहता है ना, कि सब्जी बना ले, रोटी बना ले, ऐसा कुछ बनाने का इसका जल्दी से मन करता नहीं है, नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती है। तो यहाँ पे जैसे 2 चीज़ें ये बनाने वाली है। यहाँ पे उबल गए हैं आलू क्या बता रही थी, ब्रेड बोल बता रही थी शायद, मुझे तो नाम भी नहीं पता है
कि ब्रेड बोल भी बनाऊंगी जो कि चटपटे बनते हैं, और मीठे में ये गुलाब जामुन बनाने वाली है। तो गुलाब जामुन का शेप देखकर इसने ये बना लिए थे, और तेल गर्म हो गया था, उसमें डाल करके अभी इन्हें फ्राई करेगी। एक साइड में चढ़ा रखा है इसने चाशनी के लिए पानी, उसमें डाल दिया इलायची। मेरे पर ही गई है बिल्कुल, जैसे मैं काम करती हूँ ना उसी तरीके से काम करती है, और ऐसे काम तो बहुत ही खुश होकर के करती है ये, खाने पीने के जो काम होते हैं वो। तो यहाँ पे चाशनी उसकी बन रही है और गुलाब जामुन भी तैयार हो गए बन करके। दूसरी बार ये रेसिपी ये ट्राई कर रही है, और ऐसे गुलाब जामुन बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे कि ये तो बच्ची है, इसने भी बहुत अच्छे से बना लिए थे। अगर कोई बड़े लोग ट्राई करें ना तो और भी अच्छे से बना सकते हैं। तो गुलाब जामुन इसके बन करके तैयार हो गए थे, और अभी ये ट्राई कर रही है ब्रेड बोल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आलू उबल गए थे, इसमें कटी हुई हरी मिर्च और प्याज, नमक, धनिया, थोड़ा बहुत मतलब गरम मसाला, अब मुझे अच्छे से पता भी नहीं है क्या क्या इसमें मिक्स कर रही है। मेरे हिसाब से नॉर्मल मसाले ही इसमें ऐड कर रही है, थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की है। ये सभी डाल करके इसने इसको कर लिया था मिक्स, मतलब मानो जैसे हम वो बनाते हैं ना आलू के पराठे के लिए बनाते हैं स्टफिंग, वैसे ही इसने तैयार की है। और यहाँ पे मतलब प्याज एक्स्ट्रा डाली है, वैसे आलू के पराठे में भी प्याज डाली जाती है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बनाने की शायद कुछ और सोच रही थी किसी अलग तरीके से, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो इसने दूसरा शेप दे दिया। यहाँ पे जैसे इसने ब्रेड को ऐसे बेला है ना, तो मुझे लगा शायद कुछ और करने की कोशिश कर रही थी, मैंने पूछा नहीं है इससे। तो इसके बाद में जब ये नहीं हुआ तो फिर इसने ब्रेड बोल बना लिए। यहाँ पे ले ली है इसने मैदा, और इसमें डाल लिया है हल्का हल्का पानी। पानी डाल करके इसको मिक्स कर लिया है। बाद में जो आलू की जो स्टफिंग थी उसी में इसने ब्रेड डाल दी है, और ये डालकर भी मिक्स कर लिया है। और मैं लगी हुई हूँ अपना ब्लाउज़ ही रेडी करने में। बैठ करके तो कुछ काम हो भी जाते हैं, लेकिन खड़े होकर के ज़्यादा काम मुझसे होते नहीं है। और मैं बता दूँ आपको, ये व्लॉग मतलब 1-2 दिन पुराना नहीं है, शायद 2-3 दिन पुराना ये व्लॉग है। इसकी जो शॉर्ट्स वीडियो है वो तो आप तक जा चुकी है, और लेकिन बीच में जैसे 2 व्लॉग मैंने डाल दिए थे, और फिर तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैं नहीं डाल पाई थी। तो और यहाँ पे इसने बोल बना करके इनके तैयार कर लिए थे, और तेल में डाल दिया था। मतलब पहले मैदा में लपेट लिया था, और उसके बाद में थोड़ा मतलब घिस करके इसने उसको रखा है, क्या बोलते हैं, ब्रेड को उसमें लपेट करके, और फिर तेल में डाला था। और हर्ष भी आ गया था स्कूल से, और मेरा ब्लाउज भी सिल गया था। और उसके बाद में ये साड़ी है जो आपने नोटिस की होगी, मैंने अर्पिता के बर्थडे वाले दिन पहनी थी। तो मेरा ये होता है, अगर मुझे कोई साड़ी पहननी होती है, अगर फाल नहीं लगी रहती है ना तो मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि पेटीकोट वगैरह मैं नीची पहनती हूँ और साड़ी भी नीची पहनती हूँ तो चल जाता है। और ब्लाउज़ की अगर बात करें तो ब्लाउज़ों का मेरे पास ढेर लगा हुआ है, कोई ना कोई ब्लाउज़ मेरे हर साड़ी में मैच हो जाता है। तो ब्लाउज़ में आराम से सिलती रहती हूँ जब मुझे टाइम लगता है तब। यहाँ पे मेरी साड़ी की फॉल भी मतलब आधी लग करके तैयार हो गई थी, और वहाँ पर बच्चों का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया था। गुलाब जामुन तो उनके पहले ही बन गए थे, और बारी थी ब्रेड बोल की तो वो भी बन करके तैयार हो गए थे। साथ में शायद चाय भी बनाई थी। तो यहाँ पे बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार हुए थे, और बहुत ही टेस्टी भी थे खाने में ना। जैसे देखने में अच्छे लग रहे हैं वैसे ही खाने में भी बहुत ही स्वाद थे। पहली बार ये चीज़ अर्पिता ने ट्राई की है। ब्रेड पकोड़े तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन ये पहली बार ट्राई किया है। तो यहाँ पे मेरी फाल भी लग करके कंप्लीट हो गई थी, थोड़ी सी ही बाकी थी। बीच में हमने जैसे टेस्टी से जो ब्रेड बोल थे वो और गुलाब जामुन सब बैठ करके ट्राई किए थे, जो कि बहुत ही स्वाद बने थे। उसके बाद में मेरी फॉल मतलब चल ही रही थी, और अर्पिता चली गई थी। अर्पिता का मतलब फ़ोन आ गया था इसके बाबा का कि एक बार पास के गांव में जा कर के आना है। इसका जैसे वो मैंने इसके स्कॉलरशिप के जो पैसे आने बाकी थे ना, तो उसी के अकाउंट का मतलब कुछ काम चल रहा है जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। उससे ही मतलब संबंधित कुछ काम था, तो इन्हें एक बार जाना था पास के गांव में। तो ये अपने बाबा के साथ चली गई थी, फ़ोन साथ में लेकर के गई थी, तो छोटा मोटा ये व्लॉग भी शूट कर ली थी, क्योंकि फ़ोन के बिना आजकल कोई काम होता नहीं है। जैसे नंबर वगैरह लिंक कराने होते हैं तो फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। घर आते हुए रसगुल्ले लेकर के आ गई थी, और उसके बाद में आ गया था आलू प्याज वाला। तो मतलब आलू प्याज भी ख़त्म होकर के रखे थे, तो बाद में आलू प्याज भी लेकर के आ गई थी। तो इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। वो तो नहीं बोल सकती कि नया व्लॉग कब आएगा, लेकिन कोशिश पूरी करूँगी कि आपके साथ नया व्लॉग आगे जल्दी ही शेयर करूँ।